महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे ताकतवर चेहरा डिप्टी सीएम अजित पवार और सामने एक ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर अंजना कृष्णा। एक तरफ सत्ता रसूख और घोटाले का बोझ, दूसरी तरफ नई ईमानदार और सख्त अधिकारी की जीत। एक फोन कॉल और उस कॉल में धमकी, दबाव और सत्ता का गुरूर, लेकिन जवाब आया, सर मैंने जो किया वो कानूनन सही किया। ये कहानी सिर्फ एक अफसर बनाम नेता की नहीं, बल्कि इस बात की है कि क्या सचमुच सिस्टम में ईमानदार की कोई जगह नहीं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जहां एक तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, राजनीति का बहुत बड़ा नाम, सत्ता, ताकत और घोटाले से घिरा विवादित करियर, और दूसरी तरफ एक युवा, नई लेकिन कड़े अनुशासन वाली महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा। फरवरी 2023 बैच की यह अधिकारी केरल की रहने वाली है और इस समय महाराष्ट्र के केडर में करमाला सब डिवीजन सोलापुर में डीएसपी के पद पर प्रोबेशन पर तैनात है, यानी अभी सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड पर है, लेकिन जज्बा इतना बड़ा कि बड़े बड़े नेता से भी टकरा जाए। अब सवाल ये है, आखिर क्यों सीधे सत्ता के शीर्ष पर बैठे अजित पवार ने एक महिला डीएसपी को धमकाने तक उतारना पड़ा? मामला क्या है? इस केस की शुरुआत होती है 1 सितंबर से। उस दिन करमाला क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। सोलापुर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और तभी अचानक फोन आता है सीधे डिप्टी सीएम अजित पवार का। एक तरफ फोन पर अजित पवार की आवाज और दूसरी तरफ आईपीएस ऑफिसर अंजना कृष्णा की आवाज। मदद करने का ही काम है चीफ मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए। आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती है। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? यह पूरा ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वायरल क्यों ना हो, यह सीधा सीधा सरकार और माफियाओं के मिली भगत का सबूत बन गया। वीडियो के अंशों में साफ साफ सुना जा सकता है, अजित पवार बोलते हैं, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं आदेश देता हूँ कार्रवाई रोक दो, मेरा नाम बताना, माहौल ठीक नहीं है, सब रुकेगा। और फिर जोड़ते हैं, इतनी डेयरिंग है क्या, तेरे ऊपर एक्शन लूंगा, मेरा चेहरा समझ में आएगा ना। यानी सिर्फ काम रोको कहकर नहीं रुके, बल्कि सीधा एक्शन लेने की धमकी दे डाली। युवा अधिकारी अंजना कृष्णा ने ना झुकते हुए बार बार यही जवाब दिया, सर अब डायरेक्ट कॉल कीजिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ही बोल रहे हैं, जो कार्रवाई मैंने की है वो कानूनन सही है। अब बात करते हैं असल घटना थी क्या। लोगों की शिकायतें थी कि करमाला इलाका में खनन माफिया खुलेआम धंधा चला रहे हैं, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा। अंजना कृष्णा के नेतृत्व में टीम गई और खनन रुकवाया। यही खेल शुरू हुआ। खनन करने वालों का सीधा संबंध स्थानीय एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से निकला, जिनमें अजित पवार की पार्टी के लोग भी शामिल बताए गए। यानी जब काम रुका तो कार्यकर्ताओं ने सीधा डिप्टी सीएम को फोन मिला दिया और फिर अजित पवार ने दबाव बनाया अधिकारी पर। अब जरा सोचिए, यही अजित पवार है जिन पर कभी 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप था। मोदी और बीजेपी उन पर भाषणों में जमकर हमला करते थे। देवेंद्र फडणवीस तक 2014 में चक्की पीसिंग के नारे लगवाते थे। एनएसपी पवारों की पार्टी को मोदी खुलकर कहते थे नेचुरल करप्ट पार्टी है। लेकिन आज वही अजित पवार बीजेपी के साझेदार है। राजनीति में यही मोड़ है, जिन्हें कभी जेल का रास्ता दिखाना था, अब उन्हें सत्ता में साझेदारी मिल रही है। विरोध बढ़ा, मीडिया ने वायरल वीडियो दिखाया। आखिरकार सोलापुर पुलिस ने कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज की, जैसे बाबा जगताप जिसने पवार से सीधा फोन मिलवाया, नितिन माली, संतोष कोपारे जैसे अन्य 15-20 लोग, और इन पर अवैध खनन और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाए गए। लेकिन विपक्ष का सीधा सवाल है, एफआईआर में अजित पवार का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि वीडियो तो साफ सबूत है कि उन्होंने ही खुद अधिकारी को रोका और धमकाया। इस बीच बड़ा ट्वीट आया 5 सितंबर को। एनएसपी के एमएलसी अमोल रामकृष्ण ने यूपीएससी सचिव को पत्र लिखा और पत्र में लिखा गया कि आईपीएस अंजना कृष्णा के शैक्षणिक और जाति दस्तावेजों की जांच कराई जाए। मतलब 1 सितंबर को धमकी, 30 सितंबर से वीडियो वायरल और 5 सितंबर को दस्तावेजों पर संदेह जताने की पत्रबाजी। यानी एक्शन लेने की बजाय अब अधिकारी के करियर को घरने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष का साफ आरोप है कि महाराष्ट्र की सरकार और माफिया की सीधी मिलीभगत है। एक महिला अधिकारी जो अवैध खनन रोकने की कोशिश करती है, उसे धमकाया जाता है और जब वो नहीं झुकती तो उसके दस्तावेज खंगाले जाते हैं। अब महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल तक ने कहा कि अवैध धंधों का खेल सत्ता के गठबंधन से चल रहा है, नहीं तो डिप्टी सीएम होने के बाद भी क्यों अधिकारी को धमकाना पड़ता। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही वजह है कि पवार जैसे नेताओं पर कार्रवाई कभी आगे नहीं बढ़ती। इतिहास देखें तो सिंचाई घोटाले पर आरोप लगे, सैकड़े करोड़ों के मामले फाइलों में थे,
पर बीजेपी गठबंधन में आते ही मामले धीमे पड़ गए, जांच फाइलें बंद होती गई। क्लीन चिट के बाद अब वो डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आईपीएस ऑफिसर का करियर पवार से टकराने की वजह से कठिन हो जाएगा, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा में अक्सर देखा गया कि जो अधिकारी सख्ती दिखाई देते हैं उनका ट्रांसफर, सस्पेंशन या जांच कराकर परेशान किया जाता है। इस कांड से हमें दो चीजें साबित होती है, सत्ता और माफिया कैसे मिलकर धरातल पर कानून लागू नहीं होने देते और कैसे आज भी युवा अधिकारी नए जज्बे के साथ धोस या धमकी में आने को तैयार नहीं है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल है, वीडियो सबके सामने है, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन इस पूरे खेल में वास्तव में कोई बड़ा नेता सजा पाएगा या फिर हमेशा की तरह छोटे नाम फंसेंगे और बड़े नाम बच निकलेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि कौन सही है और कौन गलत है? आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा।